महाराज जी, बेटा 1 साल का हो गया, अभी तक हमने नाम नहीं रखा। हम तो केवल लाला लाला कह करके पुकार रहे हैं। अब आप जैसे संत घर में पधारे हैं तो आप ही नाम रख लो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, एक काम, गौशाले में नाम रखने का बहुत बड़ा पुण्य है। घर में पुण्य कर्म करोगे 10 गुना मिलेगा। गौशाले में यदि पुण्य कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे तो 20 गुना फल मिलता है गौ माता के सानिध्य में। इसलिए एक काम करो, अपने बच्चों को तुम गौशाले में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। वहीं पर बाबा का आसन लग गया जहां गौशाला था, और नंद बाबा गया, जसोदा से कहने लगा, बच्चों को लेकर के गौशाला चलो। रोहिणी ने कहा, हम भी चलेंगे, हमने भी करना है अपने बच्चों का नामकरण। तो दोनों मैया लेकर के चल पड़ी। आपस में सोच रही हैं कि बाबा का हमने बहुत नाम सुना है कि बाबा भविष्यवाणी करते हैं। एक काम करते हैं, अदला बदली कर देते हैं। रोहिणी जी तो मेरा बेटा ले ले, और रोहिणी जी का बेटा यशोदा ने ले लिया। अदला बदली, और अदला बदली कर करके चले गए। जैसे ही बाबा के पास पहुंचे और रोहिणी के गोद में जहां श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो बाबा की तो समाधि ही लग गई। ऐसी समाधि लग गई कि सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी नाम रखना ही भूल गया। गर्गाचार्य जी मन में सोच रहा है, ओहो, ये तो वही नारायण है जो प्रकृति से पड़े परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु नारायण के रूप में अवतरित। ये वही भगवान जिसके लिए संत वनों में जाते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी उस भगवान को नहीं पाते। ये वही भगवान दर्शन करने लगे। 1 घंटा हो गया महाराज, पर दृष्टि लगी हुई है कन्हैया पर। यशोदा जी ने कहा, ये बाबा जी को क्या हो गया? हिलाया बाबा को। तब बाबा जी उठे और उठ के ही सीधे बोल पड़े, गर्गौ आज। गर्ग जी कह रहे हैं इसके लिए, यशोदा जी के लिए, यशोदा जी, हमने तुम्हारे बच्चों का नाम सोच लिया है। बोले 1 घंटा बीत गया, अब सोचा तुमने? बोले देवी सोच लिया है। क्या नाम सोचा है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिज्ञा बलम विदु। हे देवी यशोदा, तुम्हारी गोदी पर जो लाला है ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है। ये सुनिश्चित, ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है, रोहिणी का बेटा। दोनों माताएं आपस में हंस गई। सचमुच महाराज, बाबा जी सचमुच के ज्योतिषी हैं, 1 मिनट में पहचान लिया। तो कहने लगे, हाँ हाँ महाराज, ये रोहिणी का ही बालक है। हम अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इसलिए हमने अलग अलग करके ले रखे। क्या नाम रख रहे हैं तुम इसका? बोले माता जी, ये आगे जाकर के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम बलराम रख रहे हैं। आख्यास्यति राम इति, इसका नाम है राम। और ये आगे जाकर के बलवान बनेगा, इसीलिए पूरा नाम इसका बलराम हो जाएगा। बहुत बड़ा बलवान। पर इसका किसी गर्भ से इसका आकर्षण हुआ है, इसीलिए प्यार से इसका नाम, दूसरा नाम शंकरषण भी होगा। दूसरा नाम शंकरषण रख दी। ठीक है महाराज। अब इस छोटे वाले का नाम क्या रख रहे हैं तुम?
बोले इसका नाम तो बहुत सारे हैं, कितने नाम गिनाएं। इनके नाम अनेक अनूपा। इस छोटे वाले के नाम तो बहुत हैं, कितने नाम गिनाएं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। माता जी इसके बहुत सारे नाम है। बहूनि सन्ति नामानि, संत महापुरुषों ने इसके बहुत सारे नाम रखे हुए। कितने नाम बताएं इसके? बोले महाराज मुझे बहुत नामों से कोई लेना देना नहीं है, तुम अभी बताओ इसका नाम क्या रख रहे हैं। बोले ये काला है ना, ये तो गोरा है, कौन? ये बलराम है। ये काला है, काले का अर्थ कृष्ण होता है, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रखें। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। इदानीं कृष्णतां गता। इसका रंग कृष्ण है, ये काला है, दिखने का काला है, इसके लिए इसका नाम कृष्ण है। क्या मतलब होता है? कर्षयति कृष्णा, जो दूसरे के मन को अपनी ओर खींचे, उसका नाम है कृष्ण। का के नीचे ई की मात्रा लगी हुई। मछली पकड़ने वाले कांटा भी ऐसे ही होता है। जो मछुआरे होते हैं ना, वो जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना कांटा लेकर, तो जहां कांटे पर खाद्य पदार्थ लगाया, गंगा जी में डाला, मछली ने जहां कांटे को पकड़ा तहां मछुआरा खींच लेता है। अब चाहे मछली जितनी भी छटपटाए, रोए, छोड़ने वाला नहीं है मछुआरा। उसी प्रकार इन श्री कृष्ण की जाल में भी जो आते हैं, फिर वो उनको छोड़ते नहीं। मीरा की तरह वो दीवाने हो जाते हैं, फिर उसको कृष्ण ग्रह लग जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इसका नाम कृष्ण है। पर ये वसुदेव जी का भी पुत्र है, इसलिए इसका नाम वासुदेव। भगवान का अगर तुमने मुझे वासुदेव का बेटा बता दिया तो मेरी मां का स्नेह मेरे लिए कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, मां का मन खट्टा हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत बोलो। तब बोले कि यशोदा जी ये पूर्व जन्म में वासुदेव का भी बेटा हुआ होगा, इसलिए आज भी इसका नाम श्री वासुदेव कृष्ण होगा। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञासं प्रचक्षते। इसलिए इसका नाम वासुदेव श्री कृष्ण होगा। मैया पहचान गई, अपने बच्चों को अपने अपनी गोदी पर लिया, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को विदा किया और लाला को लेकर के मैया आ गई और भगवान को अपने आंगन में अपने घर में खिलाने लगी। बाबा ने नाम उटपटांग रख दिए, कृष्ण और बलराम।
मैया ने घर में भगवान का नाम रख दिया कनुआ और बलुआ। एक का नाम बलुआ है और दूसरे का नाम कनुआ है। अब भगवान इतने बड़े हो गए कि अपने घर से बाहर भी चलने लगे। गोपियां उनकी एक झलक के लिए तरस रही है। काले नो ब्रजतापेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो रजाहृतो। भगवान घर में आए और जंघाओं से चलना प्रभु ने शुरू कर दिया। कभी कभी चलते चलते गौशाले में घुस जाते हैं तो मैया चिल्लाती है, बेटा पूर्व जन्म का सुवर है का जो तो गौशाले में गाय के गोबर में लोटपोट हो रहा है। ऐसे भगवान कन्हैया अपने घर के आंगन में ही घूम रहे हैं। अब तो अपने घर से बाहर भी जाने लगे। गोपियां उन श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तरस रही है।